अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें यहाँ पर आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। नंबर वन, कुछ स्टूडेंट्स क्वालिटी के हवाले से जो है ना वो कंप्लेन करते हैं कि मैम क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करो, क्वालिटी के ऊपर क्लिक करो। आपको नज़र आ रहा है 480 जो है ना वो सिलेक्टेड है। ये देखें 480 जो क्वालिटी है वो सिलेक्टेड है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप 720 के ऊपर क्लिक करो तो आपका वो जो भी यानी कि वीडियो चल रही होगी वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेटिंग के अंदर ऑटोमेटिकली जो सा है ना वो 144 या 240 पर गया होता है। आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर करोगे तो आपकी वीडियो ईजिली चलेगी और बहुत क्लियर भी होगी। दूसरे नंबर पर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम नेक्स्ट लेक्चर मिल नहीं रहा, या फिर लेक्चर फाइंड आउट करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। सो सबसे ईजी तरीका ये होता है कि आप सिंपली क्या करो, प्ले लिस्ट का जो सा लिंक है ना ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाओगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 की वो तमाम तर वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने आज तक अपलोड की हुई हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर लेना है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो बहुत ईजिली कर सकते हो। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से बुक मार्क के ऊपर जाकर बुक मार्क दिस टैब के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, चलो मैं दोबारा कर लेती हूँ, आप डन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह से ऊपर ये प्लेलिस्ट का जो है ना एक टैब बनकर आ जाएगी। अब आपके पास ये हमेशा सेव रहेगी। जब भी आप कोई भी गूगल को ओपन करते हो या यूट्यूब को ओपन करते हो, आपको क्लियरली पता है कि मेरा चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। नंबर 2, अगर आप इसको बुकमार्क करके नहीं भी रखना चाहते तब भी ये लिंक जो है ना ये हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जितनी भी चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज़ हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, प्ले लिस्ट में आ जाएँ और देख लें कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, वही वाला लेक्चर ओपन करें और ईजिली आप अपना लेक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का काम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं एक दफ़ा उनको रिवाइज कर लेते हैं। इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन के अंदर हमें इससे रिलेटेड कुछ काम जो है वो करना होगा। अब ये वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है जो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट करवाया था ना, तब मैंने आपको तमाम तर इंट्रोडक्शन दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये लेक्चर मिस किया, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले जाकर ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से आप ले लें, क्योंकि अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई होगी तो बाकी तमाम तर क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसकी वजह से मैंने ये लेक्चर अभी निकाल कर सामने रखा हुआ है, और वो है आपकी एओटा की वैल्यू। ठीक है, जब हमने ये लेक्चर किया था तब मैंने आपको बताया था एओटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, और अगर आप एओटा स्क्वायर ले लेते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसी वैल्यू है जिसका आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं, और वो है एओटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस आ गया है, कुछ को लग रहा है कि स्मार्ट सिलेबस नहीं आया। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तैयारी नहीं करेंगे जब तक हमें स्मार्ट सिलेबस का नहीं पता, क्योंकि अगर बाद में क्वेश्चन कट हो गए तो फ़ायदा क्या है एंड ऑल दैट। ये बिल्कुल सही बात है कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो पब्लिश किया गया है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक अप्रूव्ड नहीं है। इसी वजह से कन्फ्यूजन की जो है ना वो रीज़न है कि बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, कुछ कह रहे हैं कि सारी तैयारी करनी है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मैंने 1.2 के वो सारे निशान लगा कर रखे हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं, और आप देख सकते हैं पूरी एक्सरसाइज में से मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने कट किए हैं, और जो क्वेश्चन उन्होंने काटे हैं वो इस हद तक आसान है कि वो करने के लिए अगर आपने बाकी 3 पार्ट्स, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने ये इसके बाकी 3 पार्ट्स किए हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 2 एओटा की पावर 14, ये करने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये इतना आसान है। सो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो बाद में कटिंग हो भी गई तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कटिंग ना हुई तो आपके लिए फ़ायदा है कि आपने पहले ही सारा पढ़ा होगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मैं जहाँ पर 3 पार्ट्स करवा रही हूँ वहाँ पर ये एक पार्ट करवाने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको समझने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एओटा की पावर 9 है। क्लास 9th में आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत डिटेल में किए थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, बट वहाँ पर अगर आपने
आपने अच्छे से इस चीज़ को नहीं स्टडी किया था तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी एओर्टा को आपने सिंप्लीफाई करना है आपको पता होना चाहिए आपके पास एक ही वैल्यू मौजूद है और वो है एओर्टा की स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हर एक क्वेश्चन में लगने वाली है। जब आप जानते हो एओर्टा की स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मौजूद है, मतलब का 2 का टेबल आपके पास मौजूद है, आपने जब भी एओर्टा को सिंप्लीफाई करना है ना, आपने कोशिश करनी है कि मेरे पास एक इवन नंबर आए। इवन नंबर क्यों आए? क्योंकि 2 के टेबल में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सब इवन है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एओर्टा स्क्वायर जो है उसके लिए हम यहाँ पर एक इवन नंबर बनाएंगे जो क्या है एओर्टा की पावर 8। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर एओर्टा की पावर 9 है, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, बाकी 1 कहाँ गया? सो बाकी 1 हम इसके सामने लिख देंगे। एओर्टा की पावर पे आप 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, सो इस वजह से मैं यहाँ पर 1 नहीं लगा रही। अब अगर मैं यहाँ एओर्टा की पावर 8 की जगह एओर्टा स्क्वायर लिखूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, तो मैं स्क्वायर लिखती हूँ और 2 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है? 4 पर। 2 4 आर 8 और ऊपर से एओर्टा मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब एओर्टा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 है, सो जैसे डिटेल में करवा रही हूँ, यही चीज़ें आगे आपके काम आएंगी। जब भी पावर आपके पास एक इवन नंबर आ जाती है तो अंदर का नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। जब भी पावर आपके पास एक ओड नंबर आएगी तो अंदर का नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपके पास पावर क्या होती है, इवन होती है, तो आपका जो माइनस होता है ना, आप उसको काट देते हो। ठीक है, और जब भी आपके पास पावर जो सी है वो एक ओड नंबर होती है तो माइनस जो है वो बाकी रहता है, आंसर के साथ आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास पावर जो है वो इवन है, इसका मतलब है आपने माइनस जो है वो काट देना है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा एंड 1 एओर्टाज आर एओर्टा। क्लियर हो गया? अब हम देख लेते हैं अपना पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया तो पार्ट नंबर 2 करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत जल्दी कर लोगे। एओर्टा की पावर 14 है, ऑलरेडी पावर एक इवन नंबर है, इसका मतलब है इसको हमें जो है वो डिवाइड करने की, स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, एओर्टा की स्क्वायर बनाओगे और 2 के टेबल में 14 जो है वो 7 पर होते हैं, फिर एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 बाहर है 7। जब पावर ओड होती है तो माइनस कैंसिल नहीं होता, दैट्स वाई आंसर आ जाएगा -1। क्लियर हो गया? इसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है माइनस एओर्टा की पावर 19। ये कुछ एक डिफरेंट सी चीज़ है, ये माइनस एओर्टा की पावर आपके पास आ गई है। आपको सिंपली एक काम करना है, आप जानते हो मेरे पास माइनस एओर्टा की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने आराम से जो सा इसका माइनस है ना वो उठाकर आपने बाहर ले जाना है। अब आप इसका माइनस उठाकर बाहर कैसे लेकर जाओगे? ठीक है, इसका माइनस उठाकर आपने बाहर कैसे लेकर जाना है, ये देखें, माइनस आपका बाहर आ जाएगा और एओर्टा की पावर 19 आपकी अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपका माइनस अलहदा हो चुका है, उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब एओर्टा की पावर 19 आप अच्छी तरह से जानते हो, मैंने आपको बताया जब भी पावर एक ओड नंबर आता है तो आप पहले उसको इवन में कन्वर्ट करते हो। सो आप क्या करोगे, एओर्टा की पावर 18 को आप अलहदा कर दोगे और एओर्टा की पावर 1 को आप अलहदा कर दोगे। अब इसकी रीज़न क्या है ये आपको ऑलरेडी पता ही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, एओर्टा की स्क्वायर 2 के टेबल में 18 9 पर होता है, सो मैं यहाँ पर 9 लगाऊंगी, साथ में एओर्टा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 की पावर 9 इंटू एओर्टा और ब्रैकेट्स क्लोज। जब भी नेगेटिव की पावर जो सी है वो एक ओड नंबर होती है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो सा अंदर का नेगेटिव होता है ना वो बाकी बच जाता है, यानी कि वो कैंसिल नहीं होता। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 9 मतलब कि -1 इंटू एओर्टा। जब आप -1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस एओर्टा और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा एओर्टा। क्लियर हो गया? इजी बहुत है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको समझ के करोगे, अगर समझ के नहीं करोगे तो बात याद रखिएगा कि आपको ये बहुत अजीब से और डिफ़िकल्ट और सबसे इम्पोर्टेंटली कंफ्यूजिंग लगेंगे। अब है हमारा लास्ट पार्ट, -1 की पावर -21/2। -1 आप अच्छी तरह से जानते हो किसकी वैल्यू होती है, एओर्टा स्क्वायर की। सो इस -1 की जगह मैं लिख लेती हूँ एओर्टा स्क्वायर होल पावर है -21/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, एओर्टा की पावर -21। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास पावर कोई ऑड नंबर हो तो आप पहले उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एओर्टा की पावर -22 + 1 कर लेते हैं। इससे क्या होगा, 22 एक और इवन नंबर हो जाएगा और 1 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। -22 + 1 -21। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एओर्टा की पावर -22 अलहदा और एओर्टा की पावर 1 अलहदा होगी।
अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, हम जानते हैं हमारे पास वैल्यू जिस चीज़ की मौजूद होती है वो एयोटा स्क्वायर होती है, और 2 के टेबल में 22 जो है वो 11 पर होगा, ये वाला माइनस भी इसके साथ आ जाएगा इनटू एयोटा। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 होल पावर है -11 इनटू एयोटा। आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि -1 की पावर -11 लेने पर 1 आना चाहिए या -1, तो ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर मैं वैसे आएगा -1 इंटू एयोटा। जब आप -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस एयोटा। और जो जहाँ तक बात है इस स्टेप की, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब पावर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना, तो आप उस वैल्यू को ओवर में ले जाते हो। जब आप वैल्यू को ओवर में लेकर जाते हो ना, तो पावर का नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में बदल जाता है। ऐसा ही है। अब अगर मैं इस 1 के ओवर में -1 की पावर 11 लेती हूँ, जो कि एक ओड नंबर है, तो नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, नेगेटिव बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय -1 आंसर इज -1। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, -1 लिखा है। -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया माइनस एयोटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।